हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्यूप्रेशर के बारे में बात करेंगे। एक्यूप्रेशर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं एक्यूप्रेशर के। जो एक्यूप्रेशर थेरेपी है वो स्टिमुलेट्स करती है बॉडी के पॉइंट्स को, ठीक है। और हमारी जो हार्मोन सिस्टम है उसको ठीक करती है, हमारे हार्मोन्स को ठीक करती है। ये स्ट्रेस दूर करने के काम में आती है। एंग्जाइटी हो किसी को, स्लीप अच्छी नींद ना आती हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है या ज़्यादा ही नींद आती है, हाइपरसोम्निया की प्रॉब्लम है, उसको भी ये ठीक करती है। हमारे जो मसल्स हैं रिलैक्स होते हैं अगर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को हैंड एंड फीट के अंदर प्रेस करते हैं। प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर हम प्रेशर देते हैं, जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर देते हैं, तो उससे जो हमारी ये प्रॉब्लम है ठीक होने लग जाती है। कोई भी डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ रिलेटेड है, मीन्स कि किसी को डाइजेस्ट नहीं होता, फूड खाना डाइजेस्ट नहीं होता, गैस्ट्रिक ट्रबल है, हैवीनेस हो जाती है, कुछ भी खाते हैं, फ्राइड खा लिया या कुछ भी खा लिया। कई तो होते हैं ना कि फ्राइड खाते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, उनको ये इशू आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मल कोई भी, वो कहते हैं कि हम कुछ भी बिल्कुल लाइट डाइट लेते हैं, हम बाहर का भी नहीं खाते, तो वो भी हमारे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं ये भी एक्यूप्रेशर के थ्रू ठीक किए जाते हैं। माइग्रेन है, हेडेक है। हेडेक कई रीज़न से होता है, स्ट्रेस के कारण भी होता है, आईसाइट वीक होती है तो भी होता है, मल्टीपल रीज़न्स होते हैं कि जिसके कारण नींद नहीं आती तो भी होता है। जो ये सारे रीज़न्स हैं ना, उनके कारण जो है हेडेक की प्रॉब्लम जो भी होती है या कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी एक्यूप्रेशर के थ्रू सॉल्व होती है। और नेचुरल है कि ये जो भी पेन आती है, पेन के लिए तो सबको पता होगा कि ये बहुत बेस्ट है। किसी टाइप की भी पेन है, जॉइंट पेन है, बैक पेन है, कोई भी पेन आ जाती है, नी पेन है, किसी के घुटनों में दर्द है, वो चेंजेस आ जाते हैं, ग्रीस ख़त्म हो जाती है कहते हैं, उठ के चला नहीं जाता, अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो उसके लिए जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हैं बहुत बेस्ट हैं। हमने ये फुट का चार्ट मैंने आपको शो किया हुआ है, इसके अंदर ये काफ़ी सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। कोई भी पॉइंट्स हैं, अगर थकान के लिए पॉइंट्स हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, लेग्स की प्रॉब्लम है किसी को, कहते हैं कि थोड़ी देर भी हमसे चला नहीं जाता, अगर हम थोड़ा देर खड़े हो जाते हैं पैरों के, मतलब हाँ जैसे खड़े होते हैं तो हमारे पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। किसी के पैर में ओडीमा की, किसी के लेग्स में ओडीमा की प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, लेग्स की प्रॉब्लम भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ये है। सिर्फ ये नहीं लेग पेन में ही कि लेग्स की प्रॉब्लम है तो लेग पेन है, वेरिकोस वेन्स आ गई, उसमें ओडीमा हो गया, मीन्स कि फ्लूइड जमा हो जाता है, वाटर रिटेंशन स्टार्ट हो जाता है। ये कई रीजंस हैं, अगर हमारी लेग में पेन आती है, हमारे स्वेलिंग, एलर्जी, है ना, किसी तरह की, कई तरह की ये प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण लेग्स में पेन, पैरों में पेन आने स्टार्ट हो जाती है, ये थक जाते हैं। ये सारे रीजंस जो हैं ना, इन सब का जो ट्रीटमेंट है एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा है। ये देखिए फुट, इसका मैंने आपको चार्ट शो किया हुआ है, राइट सोल और लेफ्ट सोल दोनों में है। हमारी जो ये ऊपर की टिप है ना, ऊपर की जो टोज के ऊपर, ये देख लीजिए आप, इसमें क्या है, साइनसेस के पॉइंट्स हैं। जो साइनस के पॉइंट्स हैं वो सेम हैं। अगर हम इनको अपने हैंड्स में भी टिप पे प्रेशर देंगे, किसी को साइनस की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होने लग जाएगी, वो भी ठीक होने लग जाएगी। अगर किसी को साइनस की प्रॉब्लम आती है ना, विंटर्स में आ गई या सीज़न चेंज होने पे किसी को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, तो नोज़ ब्लॉक रहने लग जाता है, सिर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, ये सब रीज़न से। तो ये हमारे जो ऊपर के पॉइंट्स हैं हमारे दोनों पैरों में और दोनों हैंड्स में, बोथ हैंड्स एंड बोथ फीट के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ये शो किया हुआ है वो। और देखिए लेफ्ट आई हमारी जो है वो शो की हुई है सोल के अंदर, किस साइड है मार्क की हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट उसमें राइट आई और लेफ्ट आई दोनों साइड का मतलब शो कर रखा है, जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सारे लेफ्ट ईयर सारा कुछ इसके अंदर ही है, सारे पैर के अंदर पॉइंट्स हैं, देख लीजिए आप। लेफ्ट लंग, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये सारे असेंडिंग कॉलन वगैरह ये सारा इसी के अंदर है। ये राइट साइड पे भी आप देखिए, लेफ्ट साइड पे भी देखिए, राइट आई, राइट ईयर,
ये सारे सब शो किया हुआ है, हार्ट, स्प्लीन और डिसेंडिंग कॉलन, ये सारा कुछ इसके अंदर शो किया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड, नोज, जो नेक, हाइपरटेंशन के पॉइंट्स कहाँ पे हैं, थायराइड ग्लैंड के कहाँ है, स्टमक, किडनी, पैंक्रियाज और ओवर जितने भी हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। लेकिन जब भी इसको ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें ये थेरेपिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है कि कितना प्रेशर हमने देना है, जितना वो टॉलरेट कर सकें। अदरवाइज बहुत ज़्यादा अगर हम प्रेशर देंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा, फ्लूइश होने लग जाते हैं कई बार जो हैंड और फीट होते हैं। अगर गलत वे से प्रेशर दिया जाए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर दे दिया जाए, तो जो भी प्रेशर देना है, अगर एक्यूप्रेशर जिसने भी देना है, डॉक्टर ने, थेरेपिस्ट ने, उनको चाहिए कि सॉफ्ट और डीप प्रेशर हो, जिससे कि उनको पेन ना हो और पॉइंट भी ज़रूर प्रेस हो, जिससे कि उनका रिजल्ट आए। इट्स वेरी गुड फॉर ट्रीटिंग द डिजीज ऑफ मसल्स, जॉइंट्स एंड बोन्स। ये जो मतलब प्रॉब्लम, जो कोई भी मसल्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की है, बोन्स की है, जैसे मैंने आपको बताया है, उसके लिए बहुत बेस्ट है। पहले तो मैंने आपको जैसे इंग्लिश हिंदी में एक्सप्लेन किया है, अब थोड़ा सा मैं आपको इस 2-3 लाइन्स इंग्लिश में भी बताऊंगी, जिनको हिंदी में नहीं, मतलब इंग्लिश की नीड है, हिंदी में नहीं समझ आता, उनके लिए कि एक्यूप्रेशर कितना बेस्ट है और कितना रिजल्ट है इसका। एक्यूप्रेशर थेरेपी स्टिमुलेट्स द बॉडी सर्कुलेटरी, लिम्फेटिक एंड हार्मोनल सिस्टम। इट हेल्प्स रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी, इम्प्रूव स्लीप, ना स्लीप में आ गया कि इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया ऑल्सो, रिलैक्सेस योर मसल्स एंड जॉइंट्स, रेगुलेट्स डाइजेस्टिव इश्यूज। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि डाइजेस्टिव इश्यूज कोई भी उससे रिलेटेड कुछ भी होगा, वो सारा आएगा। मिनिमाइज हेडेक, है ना, एंड माइग्रेन्स, एंड इज ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर बैक पेन्स।